हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि व्हेन टू बॉडीज आर इन अ रेजोनेंस। तो जब दो बॉडी रेजोनेंस में होती है तो उसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का मैक्सिमम होता है, और एट द रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस ऑकर होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने देखा होगा सोनोमीटर के प्रैक्टिकल में कि जब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क और वाइब्रेटिंग वायर की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वहां पे रेजोनेंस होता है, और वहां पे बड़ा अच्छा सा आवाज आता है, ऐसा आवाज आता है। तो आवाज किसी को सुनाई दे सकती है, किसी को नहीं सुनाई दे सकता है, तो उसको बोलते हैं बीट मेथड। इसलिए नहीं क्या वहां पर हम पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा उस वायर पे रखते हैं, उसको बोलते हैं पेपर राइडर। तो उस मेथड को बोलते हैं पेपर राइडर मेथड। ठीक है। तो वो है रेजोनेंस, तो वो प्योर फिजिक्स है, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है तो भी ये भी रेजोनेंस है। तो हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का अगर कोई क्वेश्चन आता है, और जनरली ये 3 मार्क का आएगा। क्यों आएगा 3 मार्क का मालूम है क्या? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है फार्मूले में, और बहुत बार पेपर में ये ऐसा क्वेश्चन जो है, लगभग मेरे को तो 10-12 साल से बोर्ड का पेपर चेक कर रहा हूँ, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं क्या, कम से कम नहीं क्या, मैंने 3-4 बार बोर्ड के पेपर में देखा है। और वो रहते इजी है, लेकिन वो डालते इसलिए है इसमें क्वेश्चन पेपर में क्योंकि उसमें नहीं क्या, फार्मूले में स्क्वायर रूट है, और जब फार्मूले में स्क्वायर रूट होता है तो बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो बाकी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड में? इन एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर of 125 millihenry connected in parallel with capacitor of 50 microfarad। 50 microfarad मतलब बहुत इजी है। जैसे आप इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो आप सर्किट डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। इसका ये कॉइल इंडक्टर, और इसके पैरेलल में कौन है? कैपेसिटर, और इसको आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल का कंसेप्ट। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एल। एल कितना दिया हुआ है? 125 मिली हेनरी। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो 125 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? सी की वैल्यू, सी इक्वल्स टू 50 माइक्रोफैरेड। चलेगा क्या? हाँ चलेगा क्या? माइक्रोफैरेड है क्या ऐसा यूनिट? अपने को तो सभी चलता बोलना सर, आप बता दो। तो ये इसका है 50 इंटू 10⁻⁻⁻6 फैरेड। ठीक है। निकालना क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो F इक्वल्स टू 1/2π LC, ऐसा फार्मूला है, √LC। तो यहाँ पे छोटा सा सफिक्स में R लिख देंगे। R काय के लिए सफिक्स में इसीलिए है ताकि हमको याद रहे कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू √ कितना दिया हुआ है? L 125 इंटू 10⁻³ इंटू कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है।
तो इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6.28 इंटू अंडर रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5u25, 5 5 5 कैरी 2, 5 10 12 कैरी 1, 5 5 625 होगा ना, 625 और इसका ये 0 इसको एडजस्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, तो ये बाहर निकल गया, 10⁻⁻ कितना हो गया, -4। तो ये ऊपर ले लो इसको, तो ये हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 6.28 इंटू कितना हो जाएगा, ये 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10⁻4 अपॉन 25u एट्जा 25, याद है का टेबल 25 का, 25 एट्जा 200, 200 के 0 कैरी 20, 25 2 जा 50, 50 और 2 70, 70 का 0 कैरी 7, 25 6 जा 150, 157, 157, 2 के बाद में पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे, मतलब ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10⁻4 अपॉन 157, ठीक है। तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं हम लॉग एंटी लॉग का यूज कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर लिख देंगे, वो हर्ट्ज में आता है, किस में आता है, हर्ट्ज में। तो 10⁻4 4.0000 माइनस 2.15 का 7 में देख लो, लॉग 15 का 7 में कितना है, चश्मा तो लगाया हूं, 1959 माइनस किया 1, हासिल 1, 10 में से 6 गए 4, हासिल 1, 10 में 10 गए 0, हासिल 1, 10 में से 8 2 गए 8, हासिल 1 1। अब एंटी लग देख लो, 80 का 4 और 1 में, 80 का 4 और 1 में 6369, तो आंसर कितना आया, 6369, एक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻1 हर्ट्ज, मतलब 63.69 हर्ट्ज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 63.7 हर्ट्ज। कितना सिंपल तरीके से आ गया, एकदम सिंपल तरीके से। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, सिर्फ इसका रूप बदलता है, नए नए वेरिएंट के साथ में आता है, मतलब एल और सी की वैल्यू चेंज कर देता है, अपने आप को म्यूटेट करता है कोरोना वायरस की तरह। जैसे कोरोना वायरस है ना, अपने आप को म्यूटेट करता है, वैसे ये भी अपने आप को म्यूटेट करता है, लेकिन मेन जो है कंसेप्ट यही रहता है, सिर्फ वो वैल्यू चेंज कर देता है बस। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा 3 मार्क का। तो फटाफट जो है नहीं कि लाइक मारना शुरू कर दो, लाइक कम मार रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियो में कुछ जो 1-2 बंदे हैं वो डिसलाइक मार देते हैं, पसंद नहीं आ रहा है क्या? तो कमेंट में बता दो ना क्या प्रॉब्लम है, डिसलाइक क्यों मार रहे हो यार। चलो ठीक है, दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।